हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। यानी कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में कॉस्ट दी हुई है, जैसे एग्जांपल अगर हमें नोटबुक की कॉस्ट दी हुई है बट 4 नोटबुक की कॉस्ट दी गई है और हमें बोला जाता है 10 नोटबुक की कॉस्ट निकालो, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। इसी को करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि अगर 4 नोटबुक की कॉस्ट हमें दी गई है तो एक नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी। तो ये चीज़ें आज हम सीखेंगे कि अगर हमें कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट गिवन है तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से मतलब है कि कोई प्रोडक्ट जिसकी हमें कॉस्ट गिवन है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट गिवन है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमें पता है कॉस्ट ऑफ कोई भी प्रोडक्ट है, जो एक ही प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, ये प्रोडक्ट सेम है। कॉस्ट ऑफ 4 प्रोडक्ट जो है, मान लिया 28 रुपीज़ है। अगर हमें कॉस्ट ऑफ 4 प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमसे पूछा जाता है इसी प्रोडक्ट को अगर हम 7 प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मतलब 7 चीज़ें लेते हैं हम एक सेम प्रोडक्ट की, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे। कोई भी प्रोडक्ट जब हमें कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट का कॉस्ट दे देता है और हमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट की सिंगल पीस की क्या कॉस्ट होगी। सो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 प्रोडक्ट। इस सेम प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है। जब हम एक पीस की कॉस्ट निकालेंगे तो ये 28 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, बिकॉज ये 28 जो है वो 4 प्रोडक्ट की कॉस्ट थी। अब 1 की निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। सो यानी कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 7 रुपये। और अगर अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 7 प्रोडक्ट, तो 7 प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये वाला 7 मल्टीप्लाई बाय जो कॉस्ट थी वो, तो ये हो गया ₹49। इसका मतलब जो चीज़ के 4 पीस हमें 28 रुपये में मिल रहे थे, यानी कि 4 पीस 28 रुपीज़ में मिल रहे थे, उसके 7 पीस जो है वो हमें 49 रुपीज़ में मिलेंगे। इसी को एक डिफरेंट क्वेश्चन की तरह हम करते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 फैन आर ₹30। फाइंड कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स। अगर 3 पेन्स की कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज़ है, तो हमें 12 पेन्स की कॉस्ट निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे। सेम ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ हमने प्रोडक्ट का नाम बता दिया कि पेन है। सो अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 पेन। 3 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹30। जब भी हमें कॉस्ट कुछ पेन की दी है या किसी प्रोडक्ट की दी है, तो हम सबसे पहले एक उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पे 3 पेन की कॉस्ट है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन की कॉस्ट क्या है, सो 30 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 पेन की कॉस्ट है, 3 से डिवाइड करेंगे तो एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि ₹10। अब जब एक पेन की कॉस्ट आ गई है, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 पेन निकाल लेंगे। एक पेन की कॉस्ट तो हमें पता ही है 10 रुपीज़ है, तो 12 पेन की कॉस्ट क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गया ₹120। इस तरीके से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। बस वो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे तो उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है, उस पर ये नहीं एप्लीकेबल होगा। ये सेम प्रोडक्ट की बात चल रही है। सेम प्रोडक्ट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ 3 थे पेन, हमने निकालने थे 12 पेन का कॉस्ट, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं।